मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने, किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना तथा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इससे संबंधित प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी अनेक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए मात्र 2 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसके जरिए आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। आज मैं प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुल 23 प्रश्नों का सलूशन भी आपको बताऊंगा और सभी प्रश्न बताए गए शॉर्ट ट्रिक के आधार पर हल होंगे। सपोज कीजिए एक संख्या है 20 × 25 × 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 20 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 5। 25 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 होगा, 17 को 17 होगा। अब यहाँ पर 2 to the power 2 होगा, 5 to the power 1, 5 to the power 2 और 17 to the power 1। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ये अभाज्य गुणनखंड के जो पावर होते हैं उनको हम आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर पावर 2 है तो 2 + 1 3, 2 5 और 1 6, यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या यहाँ पर 6 होगी। अगला उदाहरण हम लेंगे। एक संख्या है 4 to the power 11 × 7 to the power 5 × 11 to the power 3। इसका हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो ये 4 जो है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसकी जगह पर हम 2 to the power 2 लिखेंगे और बाकी ये अभाज्य गुणनखंड 7 भी है, 11 भी है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 11 से जब करेंगे तो हो जाएगा 22, 2 to the power 22, 7 to the power 5, 11 to the power 3। और ये जो पावर हैं इनको आपस में जोड़ने से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये 22 है, 5 है, 3 है और इनको जोड़ेंगे तो 22, 5, 27 और 3 30 आएगा, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर 30 आएगी। अब हम किसी दी गई संख्या में कुल भाजकों की संख्या या समस्त गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दी गई संख्या की समस्त अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की जाएगी। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के घात को 1 बढ़ा दिया जाएगा। अब बढ़े हुए घातांकों को आपस में गुणा किया जाएगा। गुणनफल ही कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। भाजकों की संख्या में एक और स्वयं संख्या भी सम्मिलित है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे 50 के हम विभाजक देखें तो ये 1 से भी कटेगा 50, 2 से भी कटेगा, 5 से भी, 10 से भी, 25 से भी और 50 से भी। यानी इस प्रकार से 50 के कुल भाजक हो जाएंगे 6, जिसमें इसमें 1 और 50 ये दोनों संख्याएं भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार से यदि कोई बड़ी संख्या मिलेगी तो उसके भाजकों को निकालने में काफ़ी कठिनाई होगी, इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से हम हल करेंगे। संख्या 50 के सभी भाजकों को यदि निकालना है तो 50 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 5, 2 to the power 1 हो जाएगा, 5 to the power 2 हो जाएगा और ये 1 में हम 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 में जब हम 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6 और कुल भाजकों की संख्या होगी 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 के अतिरिक्त 40 के समस्त विभाजकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम 40 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 5
तो यहाँ पे 2 टू द पावर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 5 टू द पावर 1 हो जाएगा। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए 3 में हम 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, कुल भाजकों की संख्या यहाँ हो जाएगी 8। लेकिन इन भाजकों में ये जो 8 की संख्या है इसमें 1 भी है और 40 भी है। प्रश्न में ये कहा गया है कि 1 के अतिरिक्त 40 के समस्त विभाजकों की संख्या बतानी है। तो एक विभाजक है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 7, यानी 1 के अतिरिक्त जो है 40 के समस्त विभाजकों की संख्या 7 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें 4 टू द पावर 11 इंटू 7 टू द पावर 5 इंटू 11 टू द पावर 3 के भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। 4 यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम इसको 2 टू द पावर 2 लिखेंगे इसकी जगह पर, और पावर 11 है तो पावर 11 रहेगा और शेष जो है एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे 2 टू द पावर हो जाएगा 11 टू जा 22, तो 2 टू द पावर 22, 7 टू द पावर 5 इंटू 11 टू द पावर 3। अब यहाँ पर इन भाजकों में एक एक बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के जो घात हैं उनमें हम एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा करेंगे। तो 22 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 23, 5 में 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 में 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 4। इनका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 552 आएगा और यही 552 ही जो है समस्त भाजकों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। यहाँ पर 323 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 17 और 13 आएगा, इसके केवल 2 फैक्टराइजेशन प्राप्त होंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी 2 होगी और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, सब पर पावर 1 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सबको हम जोड़ेंगे, इस पर भी पावर 1 है। 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6 होगी और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो 729 का हम फैक्टराइज करेंगे तो ये पहले 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बटे 24, 3 एके 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21 और ये 3 से काटेंगे 3 नवा 27, यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये 3 एके 3 हो जाएगा। तो 729 के जो गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा और इस प्रकार से इसके जो है 3 गुणे 3 यह एक पूर्ण वर्ग है, फिर 3 गुणे 3 ये भी पूर्ण वर्ग है और 3 गुणे 3 ये भी पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से इसके जो पूर्ण वर्गों की संख्या होगी वो होगी 3 और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर इनके सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे जितने भी हैं। तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ये पावर 8 है तो यहाँ पे ये सभी अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 3 5 7 सभी अभाज्य गुणनखंड है। तो इस पर पावर हम 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर 2 पावर है तो 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 3 है तो 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 है तो 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इनका आपस में गुणा करेंगे तो 648 हो जाएगा। इसमें हमें सम गुणकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें और उसके बाद अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए
इसमें जो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ये विषम अभाज्य गुणनखंड है, वो है 3। तो 3 पर पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे ये 4 हो जाएगा। और ये 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। यानी जो इसके विषम अभाज्य गुणनखंडों के जो संख्या है वो होगी 72। और इसमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या अगर घटाई जाएगी तो सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 648 में से जब हम 72 घटाएंगे तो 576 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी। यह प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 to the power 7 इंटू 27 to the power 6 इंटू 5 to the power 9 की गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 16 एक जो है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसको हम 2 to the power 4 लिख सकते हैं। 27 को हम 3 3 9 27 यानी 3 to the power 3 लिख सकते हैं। 5 का 5 to the power 9 ही रहेगा। 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 2 to the power 28 हो जाएगा। 6 में 3 का गुणा करेंगे 3 to the power 18 हो जाएगा। और इनको हम आपस में जोड़ लेंगे, 28 18 और 9 जो आएगा 55। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 to the power 10 इंटू 9 to the power 7 इंटू 7 to the power 8। यहाँ पर यह जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो इसकी जगह 2 to the power 3 लिखा जाएगा। 9 की जगह 3 to the power 2 लिखेंगे। और इस तरह से ये 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। 2 to the power 30 इंटू 3 to the power ये 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14। 3 to the power 14 इंटू 7 to the power 8 होगा। और इसमें ये जो पावर हैं इन पावर्स को आपस में जोड़ा जाएगा। तो 30 और 14 और 8 को हम जोड़ेंगे तो ये 52 आएगा। और यही करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। और ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 9 3 to the power 5 इंटू 5 to the power 4 इंटू 7 to the power 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर विषम गुणकों की संख्या निकालनी है। तो विषम गुणक यहाँ पर ये 3 जो है एक विषम अभाज्य गुणनखंड है, 5 भी विषम अभाज्य गुणनखंड है और 7 भी अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर इनके जो पावर्स हैं इसमें हम 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी इनका आपस में हम गुणा करेंगे, यानी 6 पचे 30 और 30 सते 210 आएगा। ये 2 जो है एक सम अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसकी संख्या को हम नहीं लेंगे क्योंकि केवल हमें जो है विषम गुणकों की संख्या हमें निकालनी है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। यह भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। तो भाजकों की संख्या निकालनी है। तो 156 के भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 156 को हम फैक्टराइज करेंगे। 156 का फैक्टराइजेशन यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा, यानी 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1 इंटू 13 to the power 1 होगा। तो इसमें 1 जोड़ करके जब 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे
3 दूनी 6 दूनी 12, यानी ये 12 कुल भाजकों की संख्या होगी। इसी तरीके से 240 को 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1, इसको फैक्टराइज करने पर ये गुणनखंड प्राप्त होंगे और इनके पावर्स में एक एक जोड़ करके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। और 172 के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे। जब हम 172 को फैक्टराइज करेंगे तो इसके जो है गुणनखंड 2 टू द पावर 2 इंटू 43 पावर 1 होगा और इनके पावर्स में एक एक जोड़ करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। और इसी तरीके से 200 का निकालेंगे तो इसको फैक्टराइज किए हैं तो यह आया 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पर 3 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। तो इस तरह से 4 गुणे 3 बराबर 12 होगा। सर्वाधिक भाजकों की संख्या है वो है 20 और वो संख्या है 240, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 के भाजकों की संख्या क्या है। तो 360 को फैक्टराइज किया जाएगा तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। यहाँ पर 2 जो है 3 है इसलिए 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये 3 टू द पावर 2 होगा और 5 टू द पावर 1 होगा। तो इनके जो पावर हैं इसमें एक एक जोड़ेंगे हम, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 4 गुणे 3 गुणे 2 तो आएगा 24 और करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज़्यादा भाजक होंगे। तो हम 99 है तो 99 को फैक्टराइज करेंगे और इनके भाजकों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 गुणे 9। तो 11 9 को 2 भागों में बांटेंगे, 11 गुणे 9 11 गुणे 3 गुणे 3 होगा तो 11 पावर 1 इंटू 3 दी पावर 2 होगा। तो भाजकों की संख्या इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 101 का हम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर ये पावर 1 है केवल, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। 176 है, इसके है 2 टू द पावर 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5 और यहाँ पर ये 5 आएगा और यहाँ पर 11 पावर 1 है तो 1 में हम 1 जोड़ेंगे 2 आएगा तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, भाजकों की संख्या होगी 10। 182 का देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। तो यहाँ पर कुल भाजकों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 1 + 1 2, 1 + 1 2 और यहाँ पर 1 + 1 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। कुल भाजकों की संख्या यहाँ पर 8 है। तो इसमें जो सर्वाधिक भाजक हैं वो हैं, यहाँ पे सर्वाधिक भाजक जो है सबसे ज़्यादा हैं ये 10 और ये 10 जो है ये संख्या है 176, इसलिए जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टू द पावर 9 इंटू 9 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो ये 4 जो है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम इसको इसकी जगह पे 2 टू द पावर 2 लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टू द पावर 18 हो जाएगा। यहाँ पर 9 को भी हम 3 टू द पावर 2 लिखेंगे तो 3 3 का 9 होता है, तो यहाँ पर 3 टू द पावर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 7 टू द पावर 7 है। ये सभी घातकों को आपस में जोड़ा जाएगा तो 18 + 8 + 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 33 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 20 इंटू 5 टू द पावर 10 इंटू 8 टू द पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 20 है तो ये अभाज्य गुणनखंड है 2,
5 भी अभाज्य गुणनखंड है, 8 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इस 8 को हम 2 टू द पावर क्यूब के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 12 हो जाएगा। और इनके जो गुणनखंड हैं इसको आपस में जोड़ेंगे तो 2 टू द पावर 20 और 2 टू द पावर 12 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 टू द पावर 32 हो जाएगा। अब 5 टू द पावर 10 है, तो ये 32 और 10 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा, ये आंसर जो है बी आएगा। किन्हीं 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या है? तो उत्तरोत्तर 4 उत्तरोत्तर पूर्णांक हो जाएंगे 1 2 3 4 और इनको गुणा किया जाएगा तो आएगा 24। 24 को अधिकतम इसको डिवाइड करने के लिए हम 24 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और इसलिए उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला अधिकतम जो पूर्णांक होगा वो होगा 24, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 टू द पावर 333, 7 टू द पावर 222, 8 टू द पावर 111। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर 6 की जगह हम 2 × 3 लिखेंगे, 7 ऐसे ही रहेगा, 8 की जगह पर 2 क्यूब लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर पावर जो है 2 टू द पावर 333 हो जाएगा, 3 की पावर भी 333 हो जाएगा, 7 की पावर 222 रहेगा। यहाँ पर 111 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टू द पावर 333। और इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो सभी अभाज्य गुणनखंडों को जोड़ा जाएगा और ये योग आएगा 1221, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 टू द पावर 10 इंटू 24 टू द पावर 20 इंटू 26 टू द पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर 25 की जगह हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और 24 की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1, तो ये पावर जो है ये 20 इसकी पावर आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 पर पावर 20 करेंगे और यहाँ पर 3 टू द पावर 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 13 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 13 हो जाएगा, तो 2 पे पावर भी 25 हो जाएगा, 13 की पावर भी 25 हो जाएगा। अब इन पावर्स को हम आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 20 + 60 + 20 + 25 + 25 और ये आ जाएगा 150, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 150 जो आया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 2 टू द पावर 250, 3 टू द पावर 150, 5 टू द पावर 100 तथा 4 टू द पावर 200 की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें ये बताना है। तो इसमें सब के पावर जो है यहाँ पे अगर हम 50 से भाग दे देंगे पावर में तो सब पे पावर 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो 2 टू द पावर 5 रह जाएगा, पावर 50 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 50 से भाग देंगे, 5 × 15, 50 × 150 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पावर 3 हो जाएगा, पावर 50 हो जाएगा। यहाँ 50 से भाग देंगे 100 में तो 2 आएगा, तो 5 टू द पावर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर 200 में जब 50 से भाग देंगे तो आएगा 4, तो 4 टू द पावर 4 हो जाएगा, पावर 50 हो जाएगा। और ये जो 2 टू द पावर 5 है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 3, 5 × 5, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 × 4 × 4, और इस तरह से ये जो संख्या प्राप्त होगी ये
होगा 32, 32 टू द पावर 50, ये होगा 27 टू द पावर 50, यहाँ पे 25 टू द पावर 50 और ये 256 पावर 50। अब इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें से देखेंगे सब पर पावर 50 है, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी जिस पर पावर 50 है वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये 25 जो है सबसे छोटी संख्या है, इसलिए ये और ये है 5 टू द पावर 100 के बराबर। तो ये जो 5 टू द पावर 100 है यही जो है सबसे छोटी संख्या होगी, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी। इसी तरीके का एक दूसरा प्रश्न है 2 टू द पावर 50, 3 टू द पावर 40, 4 टू द पावर 30 और 5 टू द पावर 20। इसमें ये बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर भी जो पावर्स हैं इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू द पावर 2 हो जाएगा और सब पर पावर 10 हो जाएगा। और इस 2 टू द पावर 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको भी 3 का गुणा हम 4 बार करेंगे, 4 का गुणा हम 3 बार करेंगे और 5 का गुणा 2 बार करेंगे, और इसमें जो आंसर आएगा उसमें ये हो जाएगा 32 टू द पावर 10, ये हो जाएगा 81 टू द पावर 10, और ये हो जाएगा 64 टू द पावर 10, और ये 25 टू द पावर 10। अब यहाँ पर जो पावर है वो सबका 10 है, लेकिन इसमें देखना है कि ये संख्या कौन सी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर ये 81 है, ये सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए यही संख्या 3 टू द पावर 40 ही सबसे बड़ी संख्या होगी, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 3 टू द पावर 40, यानी इसका ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 टू द पावर 20 इंटू 15 टू द पावर 24 इंटू 7 टू द पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब, और 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 7 7 ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 टू द पावर हो जाएगा 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 टू द पावर 60, यहाँ पर 3 टू द पावर 24, 5 टू द पावर 24 भी हो जाएगा, और 7 टू द पावर 15 होगा। इस तरह से ये जो घात हैं इनको आपस में हम जोड़ेंगे, 60 प्लस 24, 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 123, एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 टू द पावर 10 इंटू 7 टू द पावर 17 इंटू 11 टू द पावर 27। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे 6 की जगह 2 गुणे 3 कर देंगे। बाकी ये अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी हैं तो इनको हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10 और 3 टू द पावर 10, और इन सभी पावर्स को आपस में हम जोड़ लेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27 ये आ जाएगा 64, और ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 पावर 12, 2.7 पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 25 के रूढ़ गुणनखंडों की संख्या निकालने का मतलब हुआ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। तो 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2.7 को हम 27/10 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये 35 को 7 इंटू 5 कर देंगे, 27 को 3 टू द पावर क्यूब लिखेंगे, 3 3 का 9 3 27। अभी हम 10 टू द पावर 25 है तो यही रखेंगे 10 टू द पावर 25। उसके बाद ये जो नीचे 10 टू द पावर 12 है और यहाँ भी 10 टू द पावर 10 है, तो ये दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर
2 हो जाएगा नीचे, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 22, और यहाँ पर ये 7 इंटू 5 टू द पावर 12, 3 इंटू 3 पावर 10, और ये 10 टू द पावर हो जाएगा 25 में से हम 22 घटा देंगे, वो आएगा 3, और यहाँ पर ये जो पावर्स हैं, यहाँ पर 10 की जगह, यहाँ पे 10 की जगह हम 2 इंटू 5 लिख देंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये सभी जो भी घात हैं सबको जोड़े जाएंगे, सभी जोड़े जाएंगे, जैसे 12 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 60, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 टू द पावर 25 बाई 3 इंटू 15 पावर 32 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 12। इसको हल करने के लिए यहाँ पर 8 की जगह हम 2 टू द पावर क्यूब लिखेंगे, और पावर 25 बाई 3 है तो 3 3 से कट जाएगा तो 2 टू द पावर 25 हो जाएगा, और 15 को हम लिखेंगे 3 गुणे 5, 3 के पावर भी 32 हो जाएगा, 5 के पावर भी 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6, 6 को डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 12 है, तो यहाँ पे हम 6 को भी 2 भागों में बांटेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 टू द पावर 12 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 12 हो जाएगा। अब इसको 2 टू द पावर 12 और 3 टू द पावर 12 को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा, 3 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर 25 है तो इसमें से 2 टू द पावर माइनस 12 है तो ये 25 में से 12 घटेगा, ये 2 टू द पावर 13 रह जाएगा। इसी तरीके से 3 टू द पावर 32 है तो ये 3 टू द पावर माइनस 12 है तो इसमें से घटेगा तो ये आएगा 3 टू द पावर 20, और 5 टू द पावर 32 ऑलरेडी रहेगा। और अब रूढ़ गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 13 प्लस 20 प्लस 32, और ये हो जाएगा 65। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टर की संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो 2 शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं, इसके आधार पर किसी भी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से आप इसको हल कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और चैनल को पहली बार देख रहे हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।